आप देख रहे हैं खबरी न्यूज के साथ AK सिंह का ग्राउंड रिपोर्ट। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में वो भी पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में कई शहरों में नगर पालिका के चुनाव हो रही है। उसमें आज नामांकन था। अभी मैं अनुमंडल में हूँ, नरकटियागंज अनुमंडल में हूँ, जहाँ उप सभापति के जो सदस्य हैं आज उनका नामांकन है। मैं उनसे मुखातिब कराता हूँ कि इस इलेक्शन में अगर उनको जनता जिताती है और जिताती है तो किस उम्मीद के लिए जिताती है, और ये करेंगे तो कौन सा ऐसा काम डिफरेंट करेंगे कि जनता के नज़र में आएंगे। मैं उन्हीं से मुखातिब कराता हूं का परिचय लेते हुए। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। उमेश तिवारी जी, उम्मीदवार आशा देवी जो है मैं उनका भांजा हूँ जी, और मैं भी इसी शहर का निवासी हूँ। मैं वार्ड नंबर 13 से हूँ और इनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा कि पहले भी मैंने कई लोगों से कहा है कि नगर परिषद के कार्य जो हैं वो सिर्फ नाली और सड़क तक सीमित नहीं रह जाता है। नगर परिषद के अंदर बहुत सारा कार्य आता है। आज तक नगर परिषद के लोगों ने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था के बारे में कभी नहीं सोचा, न ही नगर परिषद के लोगों ने आम लोगों की आवाजाही के बारे में, पब्लिक हेल्थ के बारे में आज तक कभी नहीं सोचा। नगर परिषद की बाउंड्री और सरकारी अस्पताल की बाउंड्री आपस में लगी हुई है, लेकिन कभी खिड़की से भी झाँक के किसी पदाधिकारी ने सरकारी अस्पताल में देखने की कोशिश नहीं की कि यहाँ अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था कैसे चल रही है। अप्सरा साड़ी शोरूम, फैंसी साड़ी, सलवार सूट एवं शूटिंग शर्टिंग के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लोहापट्टी रोड, रक्सौल, एक दाम की दुकान। जी, आपका ये बात तो बहुत अच्छा लगा कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि बिहार में आप जानते हैं अभी दो मुद्दे बहुत गर्म है, एजुकेशन और चिकित्सा का, जिसपे इन्होंने बहुत अच्छा बात कहा कि अब एक चीज़ बताइए, अगर इनको आपकी बार सपोर्ट मिलता है और जनता जिताती है तो आपको क्या लगता है कि आपके द्वारा शिक्षा और जो चिकित्सा का क्षेत्र है उसमें सुधार किया जाएगा? निश्चित रूप से हम सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था पे ही चोट करना चाहेंगे, क्योंकि अभी जो स्थिति है कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का नामांकन हो रहा है और सुविधाएं नामांकन ले लेते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए जाते हैं प्राइवेट स्कूल में। तो दिखाने के लिए जो एक शिक्षा व्यवस्था बनी हुई है सरकारी, उसको जो एक कॉकस है उसको तोड़ना है। सर, इसी बात पे मैं एक क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो सरकारी टीचर हैं, जो सरकारी लोग हैं, जो सरकारी अफसरशाही के लोग हैं, लाल फीताशाही के, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। इस मैटर पे आप क्या कहना चाहेंगे? सरकारी स्कूल के शिक्षकों के बच्चे ही सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं जी। नामांकन हो जाता है, लेकिन पढ़ने के लिए वो वहाँ जाते हैं जहाँ अच्छी शिक्षा मिलती है। जी, आखिर कहीं ना कहीं नगर पालिका में, नगर परिषद में और यहाँ के स्कूलों में ऐसी दोष है, तभी तो लोग नहीं भेजते होंगे। इस दोष को आप सुधारेंगे? नगर पालिका के जितने भी उम्मीदवार हैं, पहले आप उनसे यह पता कर लीजिए कि उनको पता भी है कि शिक्षा क्षेत्र भी नगर पालिका के अंतर्गत या नगर परिषद के अंतर्गत आता है जी, और शिक्षा के क्षेत्र में नगर परिषद के क्या अधिकार है और क्या कर्तव्य है। आज तक न कोई अधिकार नजर आया, न कोई कर्तव्य नजर आया। स्कूलों में बच्चे कबड्डी खेलते हैं और शिक्षक ऑफिस में, आपके सरकारी स्कूल के शिक्षक अभी कम से कम 10 शिक्षक तो इसी अनुमंडल कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पे हैं, जबकि उनको स्कूलों में होना चाहिए। तो शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, इंफ्रा के नाम पे मिनिमम कम से कम जो हमारा बिल्कुल जन्मसिद्ध अधिकार कहिए, पैदल चलने के लिए एक फुटपाथ तो सड़क पे होना चाहिए आदमी को। जिस रोड पे सवारियां चलती है, ट्रक चलता है, उसी रोड पे सांड घूमते हैं, उसी रोड पे आवारा जानवर घूमते हैं, उसी रोड पे आदमी घूमता है, मवेशी घूमता है, आदमी भी घूमता है। बिल्कुल कम से कम इंसानों के चलने के लिए एक फुटपाथ तो सही सलामत हो जी जी, तो मिनिमम व्यवस्था हम करने की कोशिश करें। जी, आप अपनी जनता से क्या मतलब उम्मीद करते हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे इस इलेक्शन में? देखिए, चूँकि हमारे नाना जी यानी कि इनके ससुर जी करीब 40 वर्षों से जमंगलापुर हल्दिया नगर परिषद में जुड़ने से पहले हल्दिया पंचायत हुआ करता था, तो 40 वर्षों तक लगातार सरपंच रहे हैं। इसलिए शहर के लोगों से, शहर की समस्याओं से इन लोगों का जुड़ाव पुराना है। इनको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ये लोग 40 साल से यहाँ के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, तो फिर उसी को रिन्यू करना।